हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रूरल एनवायरनमेंट, ग्रामीण परिवेश। हिंदी में बोलते हैं रूरल एनवायरनमेंट को ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण ग्रामीण परिवेश का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं भूमि पैमाइश। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। भूमि को मापने की, मेज़रमेंट करने की जितनी भी इकाइयाँ हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखवा देता हूँ कि कौन-कौन सी यूनिट होती हैं। क्षेत्रफल को मापने की, लंबाई को मापने की या चौड़ाई को मापने की कौन-कौन सी इकाइयाँ होती हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले एक होती है गज, फिर होती है फुट, एक होती है इंच, एक होती है सेंटीमीटर, एक होती है मीटर। ये जितनी भी इकाइयाँ हैं, 5 इकाइयाँ हैं ये, तो इनके द्वारा लंबाई या चौड़ाई मापी जाती है। इनके द्वारा इनके द्वारा लंबाई या चौड़ाई मापी जाती है। ठीक है ना दोस्तों? इनके द्वारा लंबाई, सिर्फ़ लंबाई या चौड़ाई मापी जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट है क्षेत्रफल को मापने की इकाइयाँ। एक होता है उनवासी, उनवासी, एक होता है कंचवासी। ठीक है ना दोस्तों? एक होता है बिसवांसी, एक होता है बिसवा, पक्का बिगहा, कच्चा बिगहा, कच्चा बिगहा हो गया, एयर हो गया, एकड़ हो गया और हेक्टेयर हो गया। ये जितनी भी इकाइयाँ हैं, ये दूसरे नंबर की उनवासी, कंचवासी, बिसवासी, बिसवा, पक्का बीघा और कच्चा बीघा, एयर, एकड़ और हेक्टेयर। ये सारी विधियाँ, सारी इकाइयाँ क्षेत्रफल को मापने की इकाइयाँ हैं। इन तीनों को, ये जो 3 हैं, इन तीनों को अंतर्राष्ट्रीय, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रफल मापन इकाइयाँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रफल मापन इकाइयाँ। ठीक है ना? उनवासी, कंचवासी, बिसवासी, बिसवा, पक्का बीघा, कच्चा बीघा, ये सारी जो इकाइयाँ हैं क्षेत्रफल को मापने की, ये सभी देसी इकाइयाँ हैं। एयर, एकड़, हेक्टेयर, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रफल मापन की इकाइयाँ हैं। इनके द्वारा क्षेत्रफल मापा जाता है और इनके द्वारा लंबाई और चौड़ाई मापी जाती है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1 गज में कितने फुट होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। आइए दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए। इनके अलावा और कोई इकाई नहीं है। और एक चीज़ और दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है, एक गट्ठा होता है, गट्ठा। एक गट्ठा किसके बराबर होता है? गट्ठा मतलब एक लट्ठा होता है, लट्ठा मतलब बाँस का या लकड़ी का हो सकता है। उसकी लंबाई होती है 8 फुट 3 इंच, 8 फुट 3 इंच, या इसको हम लिख सकते हैं 99 इंच। 99 इंच क्यों लिख सकते हैं वो मैं आगे बताऊँगा। 8 फुट, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 12 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अट्ठे 96 और 96 प्लस 3 हो गए 99 इंच। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ। आइए देखिए, नंबर 1, नंबर 1 होता है गज। गज, 1 गज बराबर होता है 3 फुट। 1 गज बराबर होता है 3 फुट। और 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ठीक है ना दोस्तों? 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर।
ठीक है। और 1 सेंटीमीटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, और हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे बताएं, 1 फुट, एक गज में, 1 गज में कितने मीटर होते हैं? ये मुझे बताइए, 1 गज में कितने मीटर होते हैं? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 गज में कितने सेंटीमीटर, तो 1 गज में सबसे पहले हम देखेंगे 1 गज में कितने फुट होते हैं। 3 फुट होते हैं, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 1 इंच, ये इंच बन गया। और इंच में, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, और 3 × 12 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है। और सेंटीमीटर बन गया, और सेंटीमीटर, और 1000 से, 100 से, सॉरी 100 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा जो आंसर आगा वो निकल के आगा 0.9144, ये मीटर में आ गया। इसको नोट कर लीजिए, 1 गज में 0.9144 मीटर होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और 1 इंच में, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंच में, 1 इंच में कितने मीटर होते हैं? ठीक है। तो 1 इंच में, सबसे पहले 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में 2.54 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर। 1/100, ये बन गया मीटर में। अब ये मीटर में बन गया, तो इसको लिखेंगे 0.0254 मीटर। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। और इसके बाद हम कराएंगे क्षेत्रफल को मापने की इकाइयाँ। लंबाई या चौड़ाई को मापने की इकाइयाँ हम करा चुके हैं। इसकी मदद से ये हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को मापने की इकाइयाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे चलते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। एक क्वेश्चन और करिए, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताइए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपने पढ़ा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 1/2.54 इंच होंगे। इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो 100/2.54 ये हो जाएगा इंच। तो इसको डिवाइड करके जब लिखेंगे, तो ये आएगा 39.37 इंच। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इंच। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं इसकी मदद से, जैसे 1 मीटर में कितने गज होते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। 1 मीटर में कितने गज होते हैं, चलो वो क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। 1 मीटर में, क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने गज होते हैं? चलिए दोस्तों, हम निकाल चुके हैं, एक एक गज में कितने मीटर होते हैं ये निकाल चुके हैं। अगर हम 1 मीटर में कितने गज होते हैं ये निकालना चाहें, तो इसको 1/, में ये ले जाएंगे। ये है ना, 1 गज में 0.944 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में ये इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो 1/0.9144, ये क्या हो गया, गज हो गया।
ये हो गया 1.093 गज। इसको जल्दी से नोट करिए और एक नोट पॉइंट लिखना है आपको। नोट पॉइंट ये लिखना है, इसमें इन इकाइयों में गज में, फुट में, सेंटीमीटर में, मीटर में सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो मीटर होती है। फिर उसके बाद गज होती है, फिर उसके बाद फुट होती है, फिर उसके बाद इंच होती है, और फिर उसके बाद सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सबसे छोटी इकाई है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया दोस्तों, नोट कर लिया? ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ चुके हैं लंबाई या चौड़ाई को कैसे मापा जाता है। गज में, फुट में, इंच में, सेंटीमीटर में, मीटर में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उनको माप सकते हैं। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल को मापन। क्षेत्रफल के मापन की इकाइयां। नंबर 1 हम शुरू करते हैं। उनवासी। एक उनवासी। एक उनवासी 20 कंचवासी के बराबर होता है। एक उनवासी 20 कंचवासी के बराबर होती है। ये उनवासी, कंचवासी, बिसवासी, बिसवा, पक्का बिगहा, ये सब कैसी हैं? क्षेत्रफल को मापने की विधियां हैं या इकाइयां हैं। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? मतलब वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग फुट में और वर्ग गज में, ये ऐसे मापी जाएंगी, वर्ग में मापी जाएंगी, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन होती है। लंबाई भी होती है इसमें और चौड़ाई भी होती है। लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके ही क्षेत्रफल निकाला जाता है। नंबर 2, एक कंचवासी। एक कंचवासी बराबर होता है 20 विश्वासी। नंबर 3, एक विश्वांसी बराबर होता है 20 बिस्वा। और एक विश्वासी होता है एक वर्ग गट्ठा। गट्ठा तुम्हें पता होता है, गट्ठा एक एक गट्ठे की लंबाई कितनी होती है? 99 इंच। 99 इंच या 8 फुट 3 इंच। इसको अगर फुट में ही हम लिखना चाहें तो ये आएगा 8 सही 1/4, तो ये आएगा 33/4 फुट। ठीक है दोस्तों, ये होता है एक वर्ग गट्ठा। एक वर्ग गट्ठे का मतलब है एक एक गट्ठा इधर और एक गट्ठा इधर, एक गट्ठे की लंबाई और एक गट्ठे की चौड़ाई। ये हो गया विश्वासी। और नंबर 4 होता है एक बिस्वा बराबर होता है 20 वर्ग गट्ठा। और दोस्तों हम इसको ऐसे भी, एक वर्ग गट्ठे को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक वर्ग गट्ठे को हम लिख सकते हैं 33/4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लिख सकते हैं 20 वर्ग गट्ठा है, एक बिस्वा 20 वर्ग गट्ठा, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 और एक वर्ग गट्ठा किसके बराबर है? 33/4 का स्क्वायर के, तो 33/4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये किस में आया? ये वर्ग फुट में आया दोस्तों। इसकी यूनिट क्या थी? वर्ग फुट में, क्योंकि देखो एक गट्ठा 33/4 फुट है, और ये है क्षेत्रफल नाप रहे हैं। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसमें लग जाएगा वर्ग फुट। अब इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 1361.25 या 1361 सही 1/4 वर्ग फुट। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। एक पॉइंट और लिख लेते हैं। एक पक्का बीघा। एक पक्का बीघा। एक पक्का बीघा होता है 20 बिस्वा के बराबर। एक पक्का बीघा होता है 20 बिस्वा के बराबर। और एक बिस्वा किसके बराबर है?
1361.25 वर्ग फुट के बराबर। तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 गुणा 1361.25, ये किस में आ गया? वर्ग फुट में आ गया। और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 ही कने 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 ही कने 2, ये आ गया 27,225 वर्ग फुट आ गया। ये एक पक्का बीघा बराबर आ गया 20 बिस्वा। और एक बिस्वे में होते हैं 1361.25, 1361.25 वर्ग फुट। और 20 बिस्वा में कितने होंगे? 20 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए 20 से इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो ये आ गया 27,225 वर्ग फुट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, फिर हम आगे चलते हैं। मैं आपसे ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। इसको साफ कर देते हैं। इसको मैं लिखे एक गट्ठे में 99 इंच या 8 फुट 3 इंच और 33/4 वर्ग फुट, सॉरी फुट। अब हम चलते हैं। हमने हमने हमें पता लग गया था। हमें क्या पता लग गया था? एक पक्के बीघे में 27,225 वर्ग फुट होते हैं। एक पक्के बीघे में, एक पक्का बीघा में, एक पक्का बीघा में 27,225 वर्ग फुट होते हैं। यदि हमें इसको गज में बनाना है तो हम क्या करेंगे? वर्ग फुट को यदि हमें गज में बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे? 9 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है एक गज में 3 फुट होते हैं। तो देखो ये वर्ग फुट है, तो वर्ग फुट है तो 3 का स्क्वायर से क्या होगा? इसको डिवाइड किया जाएगा। 27,225 बटे 9 वर्ग गज, इसको 9 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट ये आएगा 3,025 वर्ग गज। ठीक है ना दोस्तों? अब अब हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि एक पक्के बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो एक पक्का बीघा में, पक्का बीघा में कितने वर्ग मीटर होते हैं? कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम कर सकते हैं इसको वर्ग मीटर बदलने के लिए, बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गज को, ये गज है, वर्ग गज को हम मीटर में बदल सकते हैं। एक गज में कितने मीटर होते हैं? मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक गज में 0.9144 मीटर होते हैं, परंतु यहाँ पे वर्ग मीटर है तो उसके 0.9144 के वर्ग से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3,025 0.9144 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2529.3 वर्ग मीटर। 2529.3 वर्ग मीटर। अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया। एक पक्के बीघे में कितने वर्ग फुट होते हैं, एक पक्के बीघे में कितने वर्ग गज होते हैं, एक पक्के बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम करेंगे कच्चे बीघा। कच्चा बीघा क्या होता है? कच्चा बीघा कुछ नहीं होता। कच्चा बीघा पक्के बीघे का 1/3 होता है। मतलब 3 से हम उसको भाग कर देंगे, 3 से हम भाग कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? कच्चा बीघा बन जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कच्चे बीघे की जो डेफिनेशन है हर एरिया में, यूपी के हर एरिया में अलग अलग। कहीं पे 16 बिस्वा का कच्चा बीघा होता है तो कहीं पर 20/3 का होता है, 6.67 बिस्वा का एक कच्चा बीघा होता है। तो हम इसलिए उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं करा रहे हैं। क्योंकि कराने क्या है इसमें कि एक पक्के बीघे में 1/3 कच्चा बीघा होता है। 3 से, एक पक्के बीघे को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? कच्चा बीघा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम एकड़ के बारे में। एकड़ के बारे में देखते हैं। तो एक
एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। वर्ग गज ये ऐसे होता है, 110 तो लंबाई होती है गज में और 44 चौड़ाई होती है गज में। तो तब ये निकल के आता है 110 और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, वर्ग गज आएंगे। तो वर्ग गज को हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको हम फुट में चेंज कर सकते हैं। तो 48 इंटू 4840 इंटू, अगर हम इसको हम 9 से डिवाइड गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा वर्ग फुट। 9 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 9 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक गज में 3 फुट होते हैं और ये है स्क्वायर, यहाँ पे क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, तो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं जब हम इसमें 9 से, तो ये आता है 43,560। ये आता है 43,560 वर्ग फुट। ऐसे ही हम देखें मीटर में, तो एक एकड़ में कितने मीटर होते हैं? एक एकड़ में हम मीटर भी देख लेते हैं, मीटर कितने होते हैं? 4800 वर्ग गज क्या होते हैं? 4840 वर्ग गज होते हैं। तो 4840 वर्ग गज, तो एक गज में कितने मीटर होते हैं? तो एक गज में होते हैं 0.9144 मीटर होते हैं और इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर। ये बन जाएगा वर्ग मीटर में। तो वर्ग मीटर में हम इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा लगभग 4047 वर्ग मीटर। और एक एकड़ में कितने बीघा होते हैं? एक एकड़ में कितने बीघा होते हैं? एक एकड़ में कितने बीघा होते हैं? हम किसी को भी डिवाइड, हमें पता है कि एक बीघा में 3025 वर्ग गज होते हैं, 3025 वर्ग गज होते हैं। तो इसको वर्ग गज वाले से डिवाइड कर दो, 48, सॉरी हम निकाल लेंगे यहाँ पे एक एकड़ में कितने बीघा होते हैं, कितना पक्का बीघा होता है। एक एकड़ में कितने पक्का बीघा होते हैं? तो किस 4840 को ये वर्ग गज में है, तो एक पक्के बीघे में जितने वर्ग गज होंगे उसको इससे डिवाइड कर देंगे। ये होते हैं 3025, तो इसको डिवाइड करके हम लिखेंगे तो ये आएगा 1.6 पक्का बीघा, 1.6 पक्का बीघा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा एक एकड़ में 1.6 पक्का बीघा होता है। इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ। अब हम शुरू करते हैं। एयर, एक एयर किसके बराबर होता है? 100 वर्ग मीटर के बराबर ये होता है। और इसकी मदद से ही, वर्ग मीटर की मदद से ही हम क्या निकाल सकते हैं? सब कुछ निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट हम वर्ग गज में भी निकाल सकते हैं, वर्ग मीटर में भी निकाल सकते हैं, वर्ग इंच में भी निकाल सकते हैं और वर्ग फुट में भी निकाल सकते हैं। हम इसकी यूनिट हमें पता है, एक मीटर में कितने गज होते हैं, एक मीटर में कितने गज होते हैं। तो हम एक मीटर में कितने गज होते हैं, एक एयर में कितने वर्ग गज होते हैं, एक एयर में कितने वर्ग गज होते हैं। तो 100 इंटू वर्ग गज कितने होते हैं? तो ये होते हैं 1.093, ये इसका स्क्वायर वर्ग गज। इसकी मल्टीप्लाई करके आप ये लिख सकते हो या कमेंट बॉक्स में, इसकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये आएगा वर्ग गज में। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। अब हम पढ़ते हैं हेक्टेयर, हेक्टेयर के बारे में पढ़ते हैं। हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में क्या होते हैं? एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको एक हेक्टेयर को हम वर्ग फीट में बताएं, तो वर्ग फीट में बताएंगे, वर्ग फुट में आएंगे तो ये कितना होगा? एक वर्ग फुट में बताएंगे तो ये आएगा लगभग 1,07,639, 1,07,000, 1,07,639 वर्ग फुट, इतना आएगा। एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर को अगर हम वर्ग फुट में लिखेंगे तो इतना आएगा। ऐसे ही हम इसको किस में लिख सकते हैं?
वर्ग गज में लिख सकते हैं। वर्ग गज में कैसे लिखते हैं तुम्हें पता है, 9 से डिवाइड कर दो, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये वर्ग गज में आ जाएगा। ऐसे ही एक हेक्टेयर में एक हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं? एक हेक्टेयर में 3.95 बीघा होते हैं। 3.95 पक्का बीघा होता है। 3.95 पक्का बीघा होता है। और एक हेक्टेयर में 3.95 पक्का बीघा होता है। और 2.471 एकड़ होता है। इसको जल्दी से नोट करिए। अब सारी यूनिट मैंने क्या कर दी है, क्लियर कर दी हैं। और अब रह गया है उनवासी में एक उनवासी, विश्वासी, विश्वा, कंचवासी, उन्हें कैसे वर्ग फुट में लिखेंगे। बहुत आसान है। इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ। मैंने आपको लिखवाया है, पीछे लिखवाया है हमने कि एक विश्वासी बराबर होता है एक वर्ग लट्ठा या गट्ठा। इसको लट्ठा बोल देते हैं या गट्ठा बोल देते हैं। तो एक वर्ग लट्ठा में कितने फुट होंगे? तो मैंने लिखवाया था इसमें 33/4 का स्क्वायर वर्ग फुट होंगे इसमें। ठीक है, एक विश्वासी बराबर 33/4 का स्क्वायर वर्ग फुट होंगे। और इसको ही हम लिख सकते हैं 68.062। इसको ही क्या लिख सकते हैं हम? 68.02 वर्ग फुट। तो एक विस्मांसी में कितने वर्ग होते हैं, वर्ग फुट होते हैं? 68.02। और एक कंचवासी में 1/20 विश्वासी होते हैं। 1/20 विश्वासी होते हैं। तो एक विश्वासी में 68.02 वर्ग फुट होते हैं। तो इसको 68.02 को किससे डिवाइड कर देंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा वर्ग फुट में। 20 से डिवाइड करेंगे तो एक कंचवासी बराबर कितना आएगा? लगभग आएगा 3.403125 वर्ग फुट। और हम अब सारी यूनिट कर चुके हैं। एक विश्वासी में 68.02 वर्ग फुट होते हैं। एक कंचवासी 1/20 विश्वासी होता है। तो 68.02/20 वर्ग फुट हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा।